संस्कृत में जो भी कारक पढ़े हैं उसमें बताए थे कि कुछ नंबर से आता है, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, लेकिन हिंदी में थोड़ा कम ही आता है। संस्कृत के मुताबिक कम आता है। टोटली करने से तो 10 नंबर आ सकता है, लेकिन संस्कृत में तुमको 7 नंबर, 6 नंबर ऐसे मिलेगा। और हिंदी में 2 नंबर भी मिल सकता है, 3 नंबर भी, 4 नंबर भी। कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, मतलब उल्टा फुल्टा। कभी कभी तो 2025 में 1 ही नंबर के पूछा है। 25 में सेकंड सीटिंग में एक ही क्वेश्चन और सेकंड सीटिंग में एक ही क्वेश्चन। 24 में 2-3 को पूछा है, वो कर पहले और पूछा है, मतलब मिला जुला करके आगे पीछे पूछ रहा है। तो हिंदी के हिसाब से बहुत ही कम पूछ रहा है। और संस्कृत में कारक से क्वेश्चन अच्छा खासा पूछ रहा है, 7 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर। वो थोड़ा सा टफ भी है, उसमें अनुवाद का यूज भी है, तो उसमें ज़्यादा पूछा भी जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ मोटा मोटी हम लोग को ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है, बस ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है, चलिए इन सब का डिफिनेशन वगैरह देखते चलते हैं। कारक क्या है सर? क्रिया का निष्पादन करना और उसमें सहयोगी बनने वाला संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया का संबंध को कारक बोलते हैं। यहाँ 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट, संज्ञा हो या सर्वनाम हो, क्रिया से संबंध और क्रिया का निष्पादन। मतलब कोई काम करना है जिसमें संज्ञा या सर्वनाम, इसमें से कोई भी चीजें हो सकता है और क्रिया के साथ में संबंध रखेगा। जैसे हम लोग इंग्लिश में अनुवाद बनाते थे उसी तरीके से, जैसे इसमें से कोई एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यही है, कोई वाला भी है, इतना मनी में से कोई वाला भी है, कोई एग्जांपल्स मान के चलो। इसमें क्रिया का निष्पादन मतलब काम हो रहा है कि नहीं, इसमें बालक खाता है तो खाने का काम हो रहा है, ठीक है। उसमें सहयोगी बनने वाला संज्ञा, संज्ञा या सर्वनाम। तो शुरुआत में हमारे पास यहाँ तो संज्ञा आ गया है, सर्वनाम नहीं आया है। किसी में जैसे मान लेते हैं यहाँ पर सर्वनाम आ गया है, तो किसी में संज्ञा आ सकता है, किसी में सर्वनाम आ सकता है। से क्रिया के संबंध को, काम जो हो रहा है उसके साथ में संबंध को जब दर्शाता है तभी हम उसको बोलेंगे कि वो कारक है। तो किसी किसी में लग रहा है कि इसमें तो कोई संबंध नहीं पता चल रहा है, संबंध दिखाने का कोशिश नहीं कर रहा है, तो इसका रूल्स में है ये कि नहीं भी रह सकता है, इसमें भी नहीं भी रह सकता है, लेकिन इन सब में संबंध दिखाएगा। से संबंध दिखाया, को ये सब संबंध दिखाया, के लिए संबंध दिखाया। मतलब सिर्फ पहला और दूसरा वाला में संबंध नहीं भी दिखा सकता है और दिखा भी सकता है। तो इसका मेन डिफिनेशन एकदम ऐसा ही याद रख लेना, कोई भी एक एग्जांपल से याद रख लेना, सिंपल सा है। संज्ञा हो, सर्वनाम हो, काम करने का बोध हो रहा है और उसके साथ में संबंध भी होना चाहिए। निष्पादन मैंने काम को करना, ठीक है ना। क्रिया का निष्पादन मैंने कोई भी काम है ना उसको करना, कार्य को करना, ठीक है ना, पूरा अच्छा तरीका से। तो क्रिया का निष्पादन करना और उसमें सहयोगी बनने वाला संज्ञा, जो निष्पादन कर रहा है काम को उसमें सहयोगी कौन है, संज्ञा या सर्वनाम में से कोई भी एक हो, कुछ भी हो सकता है। से क्रिया का संबंध दिखना ही चाहिए कि इसके साथ में क्या संबंध हो रहा है। तेरा में नहीं दिख रहा है लेकिन इस सब में दिख रहा है, ठीक है। भेद को अगर इसका बोला जाए तो कारक के भेद देखा जाए या प्रसर्ग भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। विभक्ति जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, वही हमारे पास में प्रसर्ग होता है। प्रसर्ग बोलिए चाहे तो विभक्ति बोलिए। हम लोग संस्कृत में देखे थे प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति ऐसे कर करके देखे थे, लेकिन यहाँ पर सर कारक के बाद, तो कारक मेरा ये होता है, कर्ता कारक, कर्म कारक, सब में कारक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। हिंदी में हमारे पास में 8 कारक के 8 भेद, संस्कृत में हमारे पास में कारक के 6 भेद। लेकिन हम लोग 8 उसमें भी पढ़ते हैं ताकि हमारा अनुवाद बनाने में सुविधा हो, दिक्कत ना हो जाए कि कभी ऐसे बोल दे कि हे राम यहाँ आओ, तो अनुवाद बनाने में प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए वहां पर हम इसका वैल्यू भी लेते हैं। तो संस्कृत में हमारा कौन वाला नहीं यूज होता है, जिसको कारक में नहीं गिनती किया जाता है, ये दोनों याद रखना। बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है, हम इसमें एक चीज याद रखते हैं जिससे हमको ये दोनों याद रहता है कि यही वाला नहीं, क्योंकि हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं। सब में तुम ध्यान दो, ये वाला और ये वाला और ये वाला, 3 गो में पहला अक्षर सा से शुरू है और हम यही याद रखते हैं खनी 3 गो से 2 गो नहीं होगा। अब कौन नहीं होगा उसके लिए एक और पॉइंट याद रखते हैं कि सा के साथ में बा भी मैच करना चाहिए। तो सा के साथ में जब बा मैच कर जाता है ना तो हम कहते हैं ना कि ये दोनों नहीं है संस्कृत में, लेकिन ये भी मैच कर रहा था लेकिन इसमें बा नहीं था, तो इसलिए इसको हम हटा दें। तो हम याद रखते हैं ऐसा ही करके कि संबंध और संबोधन दोनों में सा और बा मैच किया
और ये दोनों नहीं होता है। तुम देख सकते हो अपना कॉपी में। हम इसी तरीके से इसको याद रखते हैं, नहीं तो हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन वाला नहीं याद रखना है, कौन याद रख लेना है इसे। उस समय में देखे थे कि कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, यहाँ पर थोड़ा सा हल्का फुल्का नाम चेंजेस है, मतलब नामा वही है, मतलब कि प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्टली उसका चिन्ह यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर चिन्ह भी बोला जा सकता है। ठीक है, कि कारक के चिन्ह कितने हैं या कौन कौन से चिन्ह है निम्नलिखित में से किस कारक का चिन्ह है ये। तो ऑब्जेक्टिव ऐसा ही करके क्वेश्चंस बनने वाला है। ठीक है, कि सपोज दैट मान ले जाए को, तो को किस कारक का चिन्ह है, या तो किस कारक का विभक्ति है, या किस कारक का प्रसर्ग है, ऐसे में से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। के लिए किस कारक का विभक्ति है या किस कारक का प्रसर्ग है, ऐसे करके। तो इसको बगल में देखिए संप्रदान, तो हम लोग जैसे याद रखते हैं पहले से भी, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन है अजिया हो, अरे ऐसे करके याद रखते हैं। मतलब ऐसे पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है, हम लोग को ऐसे याद रहता है, तो हमको ऐसा ही याद है मतलब जब से पढ़े 10वीं क्लास में तब से। तो इसी तरीके से तुमको भी पढ़ के याद रख लेना है, और इसके साथ में एग्जाम्पल ऑटोमेटिक आ जाएगा सर। जैसा ही ये चिन्ह देखने लगेंगे ना बीच में, अपने आप समझ में आ जाएगा इसमें कौन कारक, इसमें कौन कारक, इसमें कौन कारक, कौन कारक, सब भी अपने आप पता चलेगा। जब तक ये नहीं याद रहेगा नहीं पता चलेगा। यहाँ पर दोनों में, कर्ता में प्रथमा में और द्वितीय में कर्म में, यहाँ शून्य लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? शून्य मैंने जीरो, दिखाई नहीं देने वाला है। तो संस्कृत में भी बोले थे कि दुगो में नहीं दिखता है चिन्ह, दिख भी सकता है नहीं भी दिख सकता है, ये सबका कंडीशन अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बालक खाता है, नहीं दिखा, इसमें शून्य हो गया, ये गायब हो गया इसका कर्ता। ठीक है, बालक ने खाया, यहाँ पर दिख गया बालक ने खाया, किसने खाया? बालक ने खाया। तो सब जगह पर नहीं दिखता है, लेकिन किसी किसी जगह पर दिखता है, ये चीज को ध्यान रखेगा। ठीक है, लेकिन संस्कृत में इस तरीके से शून्य वगैरह करके समझाया हुआ नहीं था बुक में। ठीक है, तो 2 बार जब पढ़ रहे हैं दूसरा दूसरा किताब से, तो कुछ ना कुछ उसमें इंपॉर्टेंट लाइन मिल रहा है जिससे हम उसको याद रख सकते हैं। लेकिन हम बोल देते पहले कि ये दुगो में नहीं मिलता है, और मिलता भी है। ठीक है, इसमें भी बालक आम खाता है, नहीं इसमें आया है, शून्य हो गया है। और यहाँ पर बालक माँ को देखता है, तो यहाँ पे आ गया है, मतलब कभी दिख रहा है कभी नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिखेगा, देखने दोनों से कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन होगा सर। ठीक है, सिचुएशन को समझ लेना। बहुत छोटा सा वर्ड रहेगा नहीं, हम अपना समझ के लिए, बहुत छोटा सा रहेगा तो पहल के में चला जाएगा, हल्का सा उसमें कुछ और आ जाएगा एक्स्ट्रा में, तब दूसरा कम चला जाएगा। ये थोड़ा सा हम याद रखने के लिए ऐसे बोल सकते हैं कि अगर छुपा हुआ है तो उसमें सबसे छोटा सा शब्द रहेगा ये पूरा, और इसमें थोड़ा सा बड़ा सा शब्द लगेगा, कुछ ना कुछ उसमें ऑब्जेक्ट भी दिखेगा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ऐसे करके इसको भी पहचान सकते हैं कि किसका वाला है, पहला वाला कि दूसरा वाला, मतलब करता है ये कर्म। तो हम तो ऐसा ही याद रखते हैं कि ये छोटा है और इसमें ऑब्जेक्ट मिल ही नहीं रहा है, जैसे इसमें आम मिल रहा है ऑब्जेक्ट। बालक खाता है तो क्या खाता है? बालक आम खाता है। इसमें कह रहा है आम खाता है, इसमें खोजी खा रहा है तो नहीं पता है, तो नहीं पता है भाई, तो कर्ता वाला कर्म वाला में पता है, ऐसे करके याद रख सकते हैं। ठीक है, कारण कारक को से कहीं पर मिल गया तो मैंने डंडे से सांप को मारा, तो यहाँ पर से आ गया, तब पता चल जाएगा कि कौन वाला है हमारे पास में कारण कारक है, से चिन्ह हो गया इसका। संप्रदान को रहे या के लिए रहे, दोनों में से कुछ भी रहे। छात्र को पुस्तक दो, तो को आया। छात्रों के लिए कॉपी दो, छात्रों के लिए कलम दो, तो यहाँ पर आया, तो इससे भी याद रहेगा, के लिए रह जाएगा तो ये याद रह जाएगा। आपादान से, पेड़ से फल गिरा, आपादान से यहाँ पर संस्कृत में शायद जुदाई के बारे में बात की थी, जुदाई, क्योंकि यहाँ पर भी से है और यहाँ पर भी से है, तो ये दो सिचुएशन है से वाला, तो यहाँ पर जुदाई की बात हो रहा है, मतलब कि अलग होने का बात होगा। तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स मैच कर रहा है कि वहां जो चीज छूटा यहाँ गया, यहाँ जो छूटा तो वहां आ गया, दोनों में कुछ ना कुछ मैच हो गया है। तो इसको याद रखेंगे सर कि आपादान से तो ये जुदाई का बोध कराएगा, पेड़ से फल गिरा तो यहाँ पर गिरा तो मतलब टूट के गिरा था, अलग हो गया है, तो इससे ये चीज पकड़ में आ जाएगा। संबंध का के की, इसमें से कोई भी रह सकता है, का के की रा रे री भी रहता है। ठीक है ना, राम का घोड़ा का आया, आपके घोड़े उनकी कलम, आपके घोड़े उनकी कलम, के की आया सर, मतलब कि चिन्ह हमको मैच करना ही करना है उसमें, 100% हम श्योर हो कि मैच करेगा ही करेगा। अधिकरण में पर
घर में बिल्ली घुसी, टेबल पर पुस्तक है। तो देखो में भी आ रहा है, पर भी आ रहा है। कोई भी एग्जाम्पल्स मिले सारा इसी का रहेगा। संबोधन में हे, हो, अरे, ए, ओ, ये सब चीजें जितना बोलते हैं चिल्ला उल्ला करके सभी चीजें इसी में आता है। ए रे, ऊ रे, कहाँ गनी रे, मतलब हे रे, हु रे, जितना बोलते हैं सब इसी में आ जाएगा। हे राम रक्षा करो, अहो आप आ गए। जेठालाल में बोलते हैं ऐसे ना, अहो आप आ गए। ये लड़की, ओ लड़का, ऐसे करके जितना भी चीजें बोलते हैं सब इसी में आता है, संबोधन में ही आता है। हम संबोधन करते हैं तभी ये चीजें यूज होता है। इन सभी के बारे में काफी डिटेल्स में चलना है, पहला से लेकर के 8वां तक के, बहुत ही डीपली में है, तो और अच्छा चीजें समझ में आएगा। जो संस्कृत में नहीं समझ में आएगा वो हिंदी में समझ में आ जाएगा, क्योंकि हिंदी में सब हिंदी में लिखा हुआ रहेगा। और जो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा संस्कृत में लंबा लिफाफा, तो यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट हो सकता है, थोड़ा और अच्छा तरीके से समझ में आ सकता है। ठीक है, तो बारी बारी से पढ़ेंगे।